नमस्कार संस्कृत प्रेमियों व संस्कृत के सभी छात्रों। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम कुछ विशेष चीजों पे चर्चा करने जा रहे हैं। आज ध्यान से देखना है क्या है विषय। आज का विषय है पर्याय और विपर्याय शब्द। तो जब हम यहाँ पे देखेंगे तो आप लोग ये महसूस करेंगे कि पर्यायवाची शब्दः पे चर्चा कर रहे हैं और आप महसूस करेंगे कि हिंदी और संस्कृत भाषा में एक शब्द के अनेक शब्द होते हैं। जैसे वन को ही संस्कृत में वन कहते हैं, उसी को अरण्य भी कहते हैं, कांतारा भी कहते हैं, जंगल भी कहते हैं, कानन और विपिना भी कहते हैं। तो ऐसे ही शब्द बहुत सारे शब्द होते हैं जिन पे आज हम कुछ चर्चाएं करने जा रहे हैं। देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कहीं कहीं कुछ कुछ शब्द ब्लैंक छोड़े हैं। इनका भाव ये है कि जब भी आपको इसका उचित उत्तर मिले तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर मैंने भी कोई शब्द ढूंढा है। तो ये सेक्शंस आपके लिए है, ध्यान से देखिए, ये आपको ही बताना है। अब देखते हैं किस शब्द को क्या कहते हैं पर्यायवाची शब्द में। पृथ्वी को धरा कहते हैं। ये किस लिए मैंने कहा ऐसा? मान लीजिए आपको लता के शब्द रूप आते हैं, समय आने पे शब्द रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु आपको नदी के शब्द रूप नहीं आते, तब आप धरा शब्द के अनुसार धरा, धरे, धरा से लता, लते, लता प्रयोग करके अपने अनुवाद को पूरा शुद्ध कर सकते हैं और अच्छे से बना सकते हैं। तो पृथ्वी को ही धरा कहते हैं और इसी पृथ्वी को भूमि भी कहते हैं और इसी पृथ्वी को भू भी कहते हैं और इसी पृथ्वी को धारिणी भी कहते हैं। इसी प्रकार और भी शब्द देखिए, कमलम को ही जलजह कहते हैं, पंकजह कहते हैं, नीरजह कहते हैं और सरोजह। इसी प्रकार खगा, संस्कृत में ये शब्द बड़ा फेमस है। खगा को विहग कहते हैं, नवचर भी कहते हैं और द्विज भी कहते हैं। उसी प्रकार मृगः या मृगः शब्द है, यहाँ मृगः शब्द को हम लोग संस्कृत में पशुवः भी कहते हैं, जंतवः भी कहते हैं और चतुष्पदा भी कहते हैं। विधाता ईश्वरः, ईश्वर शब्द है, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा शुद्ध कर लेंगे। इसी को जगदीश भी कहते हैं पर्यायवाची में, जगत कर्ता भी कहते हैं और कोई शब्द कहते हैं तो आप यहाँ कमेंट में बता सकते हैं। और विधाता भी कहते हैं। रात्रि शब्द को इसी प्रकार निशा कहते हैं, रजनी कहते हैं, सार्वरी कहते हैं और कोई शब्द यदि आपके मन में हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है। सूर्य शब्द को संस्कृत के दिवाकर, सविता, दिनेश, आदित्य कहते हैं। कोई और शब्द हो तो आप वो भी बता सकते हैं। इसी प्रकार समुद्र को रत्नाकर, सागर, जलधि और जलनिधि भी कहते हैं। पर्वत को गिरि, नगः, अचलः, शैलः भी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। आगे हम और भी शब्द देखेंगे पर्यायवाची शब्द। सृष्टि को जगत, रचना, प्रकृति कहते हैं और कुछ शब्द आपको पता हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसी प्रकार चंद्रमा को निशाकरः, शशि, हिमांशु, शशांकः कहते हैं और कुछ आते हो तो जरूर बताएंगे। गंगा को ही भगीरथी, जाह्नवी, हिमपुत्री कहते हैं। इसी प्रकार ये जो भी ब्लैंक्स है ये सिर्फ आपके लिए है, तो कृपया करके यदि इसका कोई और पर्यायवाची हो तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। ठीक है, या आपको स्वयं ढूंढना है। तो गंगा को जैसे भागीरथी कहते हैं, जाह्नवी हिमपुत्री, रिपु को उसी प्रकार शत्रु कहते हैं, वैरी प्रतिपक्षी और बाकी कुछ आप लोग भी ढूंढिए। मित्रम को सखा, बंधु, सहचर कहते हैं। चक्षु को नेत्रम, अक्षि, नयनम कहते हैं। वनम, अरण्य, विपिना, अटवी भी कहते हैं। तो माता को अम्बा, जननी, अंबिका, अंबालिका भी कहते हैं। ध्यान दे दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए आपको नदी शब्द रूप नहीं आते क्योंकि जननी शब्द नदीवाचक है ना, नदी का चलता है, परंतु यदि आपको लता शब्द आता तो आप अंबा शब्द बना सकते हैं। तो इन पर्यायवाची शब्दों का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, यदि हमें पर्यायवाची शब्द पता है तो हम एक तो शब्द रूप अनेक बना सकते हैं, दूसरा हमारे पठित गद्यांश में या पद्यांश में भी ऐसी चीजें पूछी जाती हैं कि इसका पर्यायवाची शब्द होता है ये,
या विलोम शब्द बताइए तो हम बता सकते हैं। तो ये तो थी पर्यायवाची शब्दों की बात। अब आ जाते हैं विलोम शब्दों या विपरीतार्थक शब्द। अब विपरीतार्थक शब्द कौन कौन से हैं, जिसे हम सामान्य हिंदी भाषा में विलोम शब्द भी कहते हैं। अब कुछ उन पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या शब्द हैं। जैसे कि आप यहां देखिए, पृथ्वी को ही आकाश कहते हैं विलोम में। इसी प्रकार स्वर्ग को नरक, सुखम को दुखम, सुंदर को कुरूप, प्रेम को द्वेष, हानि को लाभ, जीवनम को मरणम, ज्ञानम को अज्ञानम, धनी को निर्धन, शत्रु को मित्रम, संयोग को वियोग। अब आगे कुछ और भी शब्द देखते हैं। अग्नि को जैसे कि जल कहते हैं, अग्नि को क्या कहते हैं? जल। अग्रजा को अनुजहा, आदि को अंत, गुरु को लघु, त्वम को अहम, निशा को दिवा, ज्येष्ठा को कनिष्ठा, स्तुति को निंदा, स्वदेश को विदेशः, उत्तीर्ण को अनुत्तीर्ण, आस्तिका को नास्तिका। ये विलोम शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है या विपरीत अर्थक भी बहुत महत्वपूर्ण है। प्राय प्रारंभ में, गद्यांश में, पद्यांश में या किसी भी शब्द का विलोम शब्द संस्कृत के प्रश्न पत्रों में पूछा जाता है। तो आशा है आपको छोटा सा अध्याय बहुत अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने चर्चा की पर्यायवाची शब्दों के बारे में और विपरीत अर्थ अर्थात विलोम शब्दों के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।